और इस बीच दिल्ली के इस्कॉन मंदिर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पुलिस कमिश्नर ने औचक निरीक्षण किया। एक इंस्पेक्टर समेत कुल 8 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं। मंदिर में ड्यूटी के दौरान ये सभी मौजूद नहीं थे। ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर इन्हें सस्पेंड किया गया है। सत्यापन के बाद आगे की कार्रवाई भी संभव है। यानी श्रद्धालुओं की सुरक्षा में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं है। मंदिर में ड्यूटी इनकी थी, लेकिन ये वहां मौजूद नहीं थे, जिसके बाद इन्हें सस्पेंड किया गया। मथुरा में कोबरा कमांडोज मोर्चे पर हैं, तो कृष्ण जन्माष्टमी पर यूपी का फतेहपुर भी छावनी में तब्दील हो चुका है। जिस मकबरे पर हिंदू संगठनों ने पूजा पाठ किया था, वहां मुस्लिमों ने 16 अगस्त वाला चैलेंज दिया था, जिसके बाद आसपास के कई जिलों से करीब 2000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, ताकि फतेहपुर के विवादित मकबरे के पास परिंदा भी पर न मार पाए। क्योंकि हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच ये मकबरा बन गया है बड़े विवाद की वजह। मथुरा से करीब 420 किलोमीटर दूर फतेहपुर में मौजूद इस मकबरे के मंदिर होने का दावा हिंदू संगठनों ने किया था, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंच गए थे और यहां तोड़फोड़ कर भगवा ध्वज लहरा दिया, जिसके बाद मुस्लिम समाज की ओर से विरोध करने का ऐलान किया गया। जवाब में हिंदू संगठनों ने पूजा और कीर्तन का ऐलान कर दिया। इस टकराव को देखते हुए फतेहपुर जिले में लखनऊ, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और प्रयागराज जनपदों से करीब 2000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। जिले के अलग अलग जगहों पर बैरिकेडिंग भी लगाई गई है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और साथ ही दोनों समाज के लोगों से मकबरे से दूर रहने की अपील की है। जब भी पर्व त्योहार आते हैं, कोई न कोई विवाद सामने आ ही जाता है। अब जन्माष्टमी पर सीएम योगी को पत्र लिखकर भगवान श्री कृष्ण के पोशाक और श्रृंगार बनाने के काम से मुस्लिमों को हटाने की मांग की गई है। पत्र लिखने वाले ने आरोप लगाया कि जब परिधान हिंदुओं के आराध्य ठाकुर जी का है, तो फिर इसे मुस्लिम कारीगर क्यों बना रहे हैं। हालांकि वो इसे हिंदू मुस्लिम से जोड़ने की बजाय स्वच्छता से जोड़ रहे हैं, लेकिन साथ में ये दलील देने से नहीं चुके कि हिंदू अपने त्योहारों की तैयारी खुद करें और मुस्लिम अपने। जब ये हमारे हिंदुओं को काफिर समझते हैं, हमारे पोशाकों में स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते, गंदगी रखते हैं, तो ये हमारे हिंदुओं के व्यापार में घुसपैठ क्यों कर रहे हैं। योगी को पत्र लिखने वाले दिनेश शर्मा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में भी याचिका करता है। उनके मुताबिक ठाकुर जी के परिधान और श्रृंगार का सामान बनाना एक अप्रत्यक्ष सेवा है, इसीलिए कारीगर का तन मन से स्वच्छ होना बहुत जरूरी है, जबकि मुस्लिम कारीगरों का पूरा ध्यान सिर्फ अपने कारोबार पर होता है। दूसरी ओर मुस्लिम कारीगरों ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। यूपी के मथुरा में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम देखने को मिल रही है। लाखों की संख्या में भक्त वृंदावन पहुंच रहे हैं। बांके बिहारी मंदिर के बाहर दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी हुई हैं, क्योंकि हर कोई बांके बिहारी की एक झलक पाने के लिए व्याकुल है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर सजाया गया है। कहीं रास तो कहीं मयूर नृत्य देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को लुभा रहा है। मथुरा की सड़कों पर ढोल नगाड़े बज रहे हैं। श्रद्धालु गीत गाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लगातार भारी संख्या में भक्त बांके बिहारी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बहुत आनंद आता है, ऐसा लगता है कि यहाँ से जाए नहीं जाए। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। ये मेरे फर्स्ट टाइम यहाँ आना हुआ है, तो अचानक फैमिली लोग की इच्छा थी कि चलो एक बार मथुरा वृंदावन घुमा। मैं कहूँ चलो घुमाता हूँ सब लोग। जन्माष्टमी को भव्य और दिव्य रूप में मनाए जाने की तैयारियां पूरी हो गई हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।